हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12th क्लास का जो अपना आवेश चल रहा था। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में। जितनी भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सभी बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और नोट्स भी बना लेने हैं। क्या है ना कि जो हम मतलब अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो चीज हमको अच्छी तरीके से याद होती है। हाँ, रियल बात ही है। आप एक बुक पढ़ के देखो और एक आप उस बुक से अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना के देखो। आप यकीन मानो कि अपने जो हाथ से नोट्स बने हुए हैं ना, वो बुक के कंपैरिजन में आधे समय में पढ़ पाएंगे और अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। ये फैक्ट है। तो आपको अपने हाथ से लिखना है। बात करते हैं विद्युत विभव की। क्या विद्युत विभव, देखो क्या है कि यदि कोई आवेश है, हमने पढ़ा था, हमने एक बात पढ़ी थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि कोई चार्ज है, चाहे वो प्लस का चार्ज हो माइनस का चार्ज हो, उसके पास कोई आवेश लेकर आते हैं। ठीक है, इसके पास कोई भी आवेश लेकर आते हैं अपन। हालांकि ये गलत है, तीर का निशान साइड में जाता है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है। लेकिन अपन उस बात के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि कोई आवेश है, चाहे वो प्लस चार्ज है चाहे माइनस चार्ज है, ये क्यों चार्ज है, इसके पास हम क्यू नॉट चार्ज लेकर आते हैं, तो इसके चारों ओर वह विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, करता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, कूलाम का बल लगता है। कूलाम का बल दो आवेशों के मध्य। तो उस कंडीशन में जब वह इस आवेश को यहां से यहां तक लेकर आता है तो कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्या कार्य करना पड़ता है, बात कीजिए। तो यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? किया गया कार्य W और Q। क्या W अपॉन में Q, यही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव तो किया गया कार्य। अब हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने के लिए क्या गया कार्य, किसी आवेश क्यों को लाने में क्या गया कार्य। देखो, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कार्य करना पड़ता है, वह क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब देखो, विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके बाद मैं बताऊं आपको, विद्युत विभव कहलाता है तो हम विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं और यह इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W बटे क्यू। क्यों आवेश लेकर आए, ठीक है। W बटे क्यू, मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। फिर दूसरा मात्रक मैं बताऊं आपको कि वर्ग का क्या होता है? जूल। आवेश का कूलाम, जूल बटे कूलाम, जूल पर कूलाम, ये हो गया मात्रक। फिर विद्युत विभव कैसी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि। ठीक है, विद्युत विभव कैसी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है।
अदिश राशि के तक आपको पता लग गया। फिर अदिश के बारे में, अदिश के बाद हम एक बात और पढ़े, विद्युत विभव की विमा राशि आपको पता चल गई। कैसी राशि है विद्युत विभव? अदिश राशि है, मात्रक वोल्ट, एक मात्रक जूल प्रति कूलम। ये दोनों एसआई मात्रक हैं। कैसी मात्रक हैं? एसआई मात्रक। मैं बात करूं सीजीएस मात्रक की, सीजीएस मात्रक की बात करें अपन, सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टेट वोल्ट। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट वोल्ट। और स्टेट वोल्ट मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। क्या? कि 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट होता है। एसआई मात्रक या एम कैश मात्रक ये होता है एम कैश मात्रक। तो एम कैश और एसआई एक ही बात है। ये होता है वोल्ट और ये होता है जूल पर कूलम। बात करेंगे विमा की, तो विमा की बात करते हैं। देखो विमा, विमा क्या होती है? देखो आपको मैं विमा इतनी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, हर जितनी भी विमा आएंगे अपने फिजिक्स के अंदर, अपने कोर्स के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, मतलब कुछ भी समझ, उसके अंदर जितने भी विमा आएंगे हर विमा में आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि एग्जाम में जब आप जाओगे तो कोई भी विमा आसानी से फाइंड कर सकते हो। 3 विमा आपको याद करनी, कार्य की, बल की और किसकी? आवेश की। नॉर्मली वेग की, त्वरण की, तो सबको याद रहती है। जो बड़ी विमा हो उनके लिए सिर्फ बल की, आवेश की और कार्य की। देखो ये मिटा दो, स्टेट वोल्ट, इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं अदिश, अदिश राशि। अब देखो विमा, विमा जूल की क्या होती है? जूल का मात्रक क्या होता है? केजी। देखो W इक्वल टू क्या आता है? Fx। बल गुणा विस्थापन इक्वल टू क्या कहलाता है? कार्य। जूल इक्वल टू W इक्वल टू Fx। तो W का क्या होता है? जूल, F का न्यूटन, ठीक है, इंटू में मीटर। ठीक है, अब जूल की अपने को फाइंड करनी है। जूल का क्या होता है? बल का, सॉरी बल का क्या होता है? केजी। बल का होता है F बराबर ma इंटू में मीटर। अरे भाई हलवा है, हलवा, हलवा है। कैसे? देखो आप, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। देखो जूल, देखो पहले मैंने क्या लिखा, अपने को निकालनी विभव की, लेकिन हम किसकी निकाल रहे हैं? कार्य की। क्यों? आपको आगे पता चल जाएगा। अपने को निकालनी कार्य की है, लेकिन हम लिख रहे हैं न्यूटन की। हमको न्यूटन की निकालनी है, लेकिन हम लिख रहे हैं F बराबर m a, जो गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, तो जूल इक्वल टू एम ए इंटू में मीटर। अब m यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान। तो m का क्या हो जाएगा? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा में मीटर। जूल की देखो, तो जूल की क्या आ गई अपने पास? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गई जूल। ठीक है, फिर कूलम की, कूलम का क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बट्टे टी। तो क्यू बराबर आई टी। ठीक है, तो क्यू का क्या होता है? कूलम, आई का एम्पियर, टी का सेकंड। तो कूलम का क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू में सेकंड। ये दोनों आ गई, ये दो चाहिए थी अपने को, दोनों अपने पास आ गई। चलो लिखते हैं। तो किसकी विमा लिखनी है? विभव की विमा। विभव का देखो, केजी ऊपर लिखो,
मीटर स्क्वायर लिखो, सेकंड स्क्वायर नीचे है तो सेकंड स्क्वायर को नीचे लिख दो। अपने को नीचे किसकी लिखनी है, कूलाम की, तो एम्पियर इंटू में सेकंड, सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कितनी हो जाएंगी, केजी मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू में सेकंड की क्यूब। तो इससे हम वीमा लिखते हैं, वीमा एम एल टी ए, मतलब एम्पियर। एम की कितनी है, केजी कितना है 1, एल मीटर 2, टी 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 और ये माइनस का 1। ये हो जाएगी अपने पास विभव की विमा। क्या हो जाएगी, विभव की विमा। अरे मतलब विमा में मैं आपको इतनी कंठस्थ करा दूंगा, बस नो टेंशन, विमा की कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी तरीका है भाई। ओनली 3 विमा, बल, कार्य और आवेश। बल, कार्य और आवेश, 3 विमा अपने को ओनली याद रखनी है, बाकी सारी आपके सामने होगी। आप देख सकते हो क्या हमने पढ़ी किसकी, हमको ओनली विभव की बतानी थी, वोल्ट की। हमने क्या क्या पढ़ ली, न्यूटन की हमने पढ़ ली, ठीक है। न्यूटन का गति का द्वितीय समीकरण हमने पढ़ लिया, F = क्या होता है, ma। 1 में 10 बताऊंगा आपको, क्या 1 में 10 क्वेश्चन तो आएगा। मान ले मैंने आपको 10 बता दी तो कितनी बातें बता दी, 100 बता दी, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, 1 में 10 बताता हूँ। 100 बताते तो आपको कितनी बातें पता लग गई, 1000 बातें आपको पता लग गई। F = m द्वितीय समीकरण हमने पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा, W = Fx, ठीक है। वर्क की पढ़ी, F का न्यूटन पढ़ा, x का मीटर पढ़ा, फिर न्यूटन को हमने F = ma लिखा, गति का द्वितीय समीकरण मैंने आपको बता दिया। फिर विमा कैसे लिखते हैं, एम्पियर, एक फॉर्मूला ये आ गया, बात क्लियर है, नो टेंशन। तो ये आ गया अपने पास विभव की विमा, और ये आ गया वोल्ट इसका मात्रक, विद्युत विभव अदिश राशि है, जूल प्रति कूलम इसका एक मात्रक और होता है। परिभाषा क्या होती है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, बात क्लियर। आपको अपने नोट्स में टॉपिक वाइज, अब जैसे मैं बताता रहता हूँ वैसे वैसे लिखते रहना है। इसमें तो आपको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें, ये तो समझने के लिए, ठीक है। तो लिखना कैसे है, ये फॉर्मूला लिखना है, मात्रक फिर अदिश राशि है, फिर विमा, ऐसे फिर आपको समझने के लिए आप इनको सभी को लिख सकते हो, और सीधे लिखने है तो ये लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। ये -1 है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लीजिए एक बार कुछ लिख। हाँ, एक बात और बता दूं, चलो बताते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अनंत से कोई बिंदु, अनंत से कोई आवेश लेके आते हैं तो अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है, अनंत पर v अनंत = 0, अनंत पर विद्युत विभव हमेशा 0 0 0 होता है। बात क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव था विद्युत क्षेत्र। दिख रहा है यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला आता है, Q/में r²।
तो विद्युत विभव का क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। इन दोनों बातों को आपको याद रखना, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, और विद्युत क्षेत्र के V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर इसका। अब यहाँ से E और V के बीच में हम अगर संबंध स्थापित करें, एक रिलेशन बनाए, तो क्या बन सकता है, देखो कि यदि मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूं, E अपॉन में V कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन में V वन अपॉन में आर, ठीक है। और इसको हम ऐसे लेके कि E इज इक्वल टू V बट्टे आर, E इज इक्वल टू V बट्टे आर, E इज इक्वल टू V बट्टे आर। अब E का हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ा था हमने, बताओ बताओ बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, क्या था, न्यूटन। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, क्यू ई, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। एफ का क्या होता है, न्यूटन अपॉन में कूलम, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक न्यूटन बटे कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर। यहीं से मैंने आपको उस टाइम पे बताया भी होगा कि जब हम विद्युत विभव पढ़ेंगे तो इसका दूसरा मात्रक भी डिस्कस करेंगे। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक, V अपॉन में R, E इक्वल टू V अपॉन में R, V का वोल्ट, R का मीटर। अर्थ क्लियर, कितने भी ना लगे दिल दा। देखो मिटा दो इसको, ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र। अब एक बात बता दो आपको, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है। विद्युत विभव दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर, अब विभवांतर क्या होता है, हमने वो पढ़ा था कि अनंत से किसी बिंदु पर आवेश को लाने में क्या कार्य। अब हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि बी ए पॉइंट है और एक है वी बी पॉइंट। तो इन दोनों पर यहां से आवेश लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विद्युत विभव शून्य नहीं है, लेकिन ये अनंत होता तो विद्युत विभव शून्य हो जाता, ये शून्य नहीं है। तो वी बी इसका विभव माइनस इसका विभव, सॉरी इसका विभव इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। यही तो होता है विभवांतर। ये तो तक विद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। और विद्युत विभवांतर क्या होता है, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको, कि ये जो हमने संबंध पढ़ा है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में, उसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे और क्या पढ़ेंगे, विभव प्रवणता का नाम उसको दिया गया है, किसका, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता पढ़ते हैं। देखो विभव प्रवणता, देखो विभव प्रवणता क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में
दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। और एक बात और बता देता हूं आपको कि विभव जो है वह धनात्मक प्लस है और V माइनस है। मतलब विभव का जो परिवहन होता है, विद्युत का विभव का वहन होता है, वह अधिकतम विभव से कम विभव की ओर होता है, ज्यादा से कम की ओर आवेश जाता है। एक वस्तु है, ये दोनों वस्तुएं हैं, दो मार्कर अपने पास, एक का विभव ज्यादा है, एक का कम है, तो आवेश किधर से किधर में जाएगा? जिसका विभव ज्यादा है उससे कम क्यों जाएगा। अब ये ले लो कि दो पानी की टंकियां हैं, एक ज्यादा भरी हुई एक कम भरी हुई है। अब दोनों को पाइप पे से जोड़ देते हैं तो बड़ी ज्यादा पानी वाली टंकी से कम पानी वाली टंकी में पानी कब तक जाएगा? वो तब तक जाएगा जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। तो ये कंडीशन यहाँ की है, जब तक विभव बराबर नहीं हो जाता तब तक आवेश का वहन होता रहेगा, और जब विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश आगे नहीं जाएगा, बराबर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब विद्युत क्षेत्र की कैसे होती है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो विभव प्रवणता की क्या जाएगी? माइनस से प्लस की ओर। ठीक, ये थी विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को डिनोट कैसे करेंगे? विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr इज इक्वल टू E। विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr इक्वल टू E, और dV अपॉन में dr क्या डिनोट कर रहा है? माइनस। अब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि विभव का मान कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की दिशा कैसे है? एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में है और विभव प्रवणता की दिशा इस साइड में है, तो दोनों का मतलब एक दूसरे के सामने से आएंगे तो कम ही होगा ना, है ना। तो इसलिए इसका निशान आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है। ठीक है, माइनस का निशान आ रहा है। फिर बात करते हैं V और R का ग्राफ। V और R का ग्राफ की प्रवणता क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। V और R में हम ग्राफ बनाएंगे तो उसकी प्रवणता क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया। और एक बात हमने पढ़ा था, जब याद करो पीछे हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र एंटी प्रोपोर्शनल था वर्ग के और विद्युत विभव प्रोपोर्शनल था एक। ठीक है, तो ग्राफ दोनों का कैसे हो जाएगा? E ये हो जाएगा R, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, और ये हो जाएगा V, ये R, ये थोड़ा सीधा कटेगा। ठीक है, ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको जरूर याद रखना, ग्राफ दोनों को। ठीक है, ये हो गई विभव प्रवणता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और वो वहीं से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बात क्या है? देखो, फैक्ट क्या है कि यदि पहला फैक्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट देखो, पहला फैक्ट क्या है? यदि किसी बिंदु पर P पर E बराबर 0 है तब विभव V उस बिंदु पर शून्य हो भी सकता है और नहीं भी।
मतलब क्या जरूरी, ये बात जरूरी है क्या कि किसी बिंदु पर e बराबर 0 हो तो v बराबर 0 हो भी सकता है, v बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, क्या e बराबर 0 तो v बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी ऐसा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इस चीज का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल वो है कि हम आगे पढ़ेंगे गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जब गोले के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक जो गोला है, चालक गोला है, उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चालक गोला, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र एक किसी भी बिंदु पर अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, लेकिन विद्युत विभव नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया इसका एग्जांपल। फिर दूसरा फैक्ट पढ़ते हैं कि यदि किसी बिंदु पर P पर E बराबर 0 है तो V बराबर क्या होगा। यदि किसी बिंदु P पर E बराबर 0 हो गया तो V बराबर क्या हो सकता है, नियत होगा। कैसे, V बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, हमने अभी भी पढ़ा कि E इक्वल टू dV अपॉन में क्या होता है, dr माइनस dV अपॉन में dr होता है। तो V क्या होगा, नियत होगा तो E 0 होगा और V बराबर 0 होगा तो भी E 0 होगा। अवकलन करेंगे, किसी नियत राशि का अवकलन करते हैं तो क्या उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो V नियत होगा तो E कितना होगा, 0 होगा। तो V नियत है तो E 0 हो भी सकता, सॉरी E 0 हो तो V 0 भी हो सकता है और नियत भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि किसी बिंदु P पर V बराबर 0 है, V बराबर 0 है तब E बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। E बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखो हम इस फॉर्मूले से देखें तो V बराबर 0 तो E बराबर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन E बराबर E 0 हो भी सकता है और नहीं भी। E बराबर 0 शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नहीं की कंडीशन कौन सी आती है कि द्विध्रुव जब हम पढ़ेंगे आगे, तो द्विध्रुव में हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, किस पर, द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर V बराबर क्या होता है, द्विध्रुव निरक्ष रेखा पर, द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर V बराबर 0 होता है लेकिन E नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दोनों बातें हो गई क्लियर। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी आज की अपनी फिजिक्स की क्लास। अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, समविभव पृष्ठ, और फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम गाउस के नियम। अगर विद्युत विभव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई बनता है तो समझ गए, समझे नहीं, समझे तो भी बात है, समझेगा। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स नहीं कोई भी सब्जेक्ट आपको सीखना है, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट डेवलप करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। आपका मन करेगा, मन कब करेगा, जब अच्छा पढ़ाया जाएगा। अच्छा कब पढ़ाया जाएगा, जब आप सपोर्ट करोगे। आप सपोर्ट क्यों करोगे, क्योंकि आपको अच्छा पढ़ना है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा,
उनको अच्छा लगेगा तो सब सब्सक्राइब करवाएगा। और आप भी अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि जो मेहनत यहाँ पे हो रही है उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।